ससुराल वाले से परेशान आकर रौनक ने की आत्महत्या। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने आप सुसाइड किए हैं। हाँ। उसको करा गया है। जब सुसाइड करती तो इतने पे होता है ना, वो ऐसा क्या किया है करके ना, और उसको लटका दिया गया है। जब साहब आए, जब मैं उससे बात की तो साहब क्या बोले कि उसको मारा नहीं गया है, कि वो अपने आप से लगाई है। तो हमारे का नाम है क्या है कि जब इतने पे कैसे फांसी लग जाएगा, अगर लगाएगी ना तो थोड़ा ऊंचाई से लगाएगी। अब हमारे बराबर है और इतने से वो फांसी लगाएगी और उसका पैर पूरा नीचा रहेगा तो उसमें फांसी लग सकता है। हर एक बार वो झगड़ा लड़ाई का ही बात बताती थी कि हम लोग, हमें को सुकून से इन लोग रहने नहीं देते, बार बार झगड़ा करते, मारते पीटते, गाली देते हैं, और बार बार यही धमकी मिलता था उसको कि हम मार देंगे कभी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर ससुराल वाले से लोग प्रताड़ित होकर किस तरीके से लड़कियां सुसाइड करती है, ऐसे ही एक मामला कुर्ला कसाईवाड़े का सामने है। बताया जा रहा है कि कुर्ला कसाईवाड़े में 4 अगस्त को रात में तकरीबन 10-11 बजे के आसपास में एक लड़की ने सुसाइड को अंजाम दिया। इस अंजाम के बाद में परिवार यह आरोप लगा रहा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि उसका मर्डर है। तो परिवार की लोग हमारे से मौजूद से बात करते हैं, जानते हैं कि रौनक ने क्या सुसाइड किए, क्यों किए हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। क्या नाम है आपका? आपकी बहन ने कल सुसाइड किया है, क्या लगता है? हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने आप सुसाइड किए हैं। हाँ। उसको करा गया है। हम्म। और जैसे वो कर दिया गया है क्योंकि उसने जब सुसाइड करती तो इतने पे होता है ना, वो ऐसा क्या किया है करके ना, और उसको लटका दिया गया है। और लटकाने के बाद में वो बाहर निकल के हल्ला वल्ला मचाया खुद ही। फिर उसके बाद में उसकी माँ बहन हम्म। सब कोई वहां पे खड़े थे। हाँ। फिर उसके बाद में ये पुलिस वाले आए कुछ देर के बाद। उसको कितना 5:30 के करीब में उसको खोल के ले गए। हम्म। ले गए जब मैं होश में नहीं थी कि मैं वहां पे जाऊँ। फिर मैं आज सुबह में गई चौकी में, हम्म। तो चौकी वाले से बातचीत हुआ। तो फिर उसके बाद में बोले कि साहब आएंगे तो उससे बात करना। जब साहब आए, जब मैं उससे बात की तो साहब क्या बोले कि उसको मारा नहीं गया है, कि वो अपने आप से लगाई है। तो हमारे का नाम है क्या है कि जब इतने पे कैसे फांसी लग जाएगा, अगर लगाएगी ना तो थोड़ा ऊंचाई से लगाएगी। अब हमारे बराबर है और इतने से वो फांसी लगाएगी और उसका पैर पूरा नीचा रहेगा तो उसमें फांसी लग सकता है। अच्छा, इसके पहले आपकी बहन ने आपसे क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ शिकायत वगैरह कभी आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में की है क्या? किए हैं हम लोग पुलिस स्टेशन में, ये 5 महीना हो गया करके हैं। जैसे उसको बहुत मारते थे पीटते थे, गाली गुप्ताली देते थे। फिर उसके बाद में हम लोग गए चौकी में, एनसी उनसी लिखाए। फिर चौकी वाले ने कुछ सुनवाई नहीं किए। फिर हम लोग आए, फिर उन लोग आके घर पे मारे पीटे। फिर हम लोग चौकी गए, जैसे मार और के सबको, किसी को सर फोड़ दिया था, किसी को कपड़ा फाड़ दिया था, किसी को कुछ कर दिया था। हाँ, हम लोग गए, फिर ये चौकी में एनसी उनसी लिखाए। फिर उसके बाद में वो भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग उसको यहाँ लेकर आ गए। लेकर आने के बाद में क्या हुआ, उसको फोन करके बातचीत करने लगे, उसको बहला के लेके गए। जब बहला के लेके चले गए, फिर उसके बाद में 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर वो उसको फिर फुसला के फिर बोले कि चौकी का एनसी लेकर आ जाओ। फिर चौकी का एनसी वो लेकर चली गई। शादी करके कितना टाइम हो गया? उसका शादी का 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो एक चीज मुझे बताइएगा, 2 साल में कितनी बार ऐसा आप लोग के पास शिकायत है? आपकी बहन जो रौनक है उसने कितनी बार क्या कुछ बताया आपको, किस तरीके से उसको प्रताड़ित कर दिया? हर एक बार वो झगड़ा लड़ाई का ही बात बताती थी कि हम लोग, हमें को सुकून से इन लोग रहने नहीं देते, बार बार झगड़ा करते, मारते पीटते, गाली देते हैं, और बार बार यही धमकी मिलता था उसको कि हम मार देंगे कभी। संज्ञान में क्यों नहीं लिया, मतलब क्यों नहीं इस पूरे मामले को हल किया, सॉल्व किया? जैसे हम लोग करना चाहते थे। हाँ, अब वो क्या करता था, वो फोन करके बातचीत करने लगता था। बस ये लड़के का हाँ। इमरान, क्या करता था बताइए? वो बिल्डिंग का काम करता था। अच्छा। हम्म।
तो कैसे आपकी बहन को मारते, किस चीज से मारते हैं? जैसे वो पी खा के आता था, नशा वशा में आता था, पी खा के अब वो मारने लगता था। फिर उसके बाद में उसकी बहन आती थी, उसकी माँ आती थी। अब ऐसा मियाँ बीबी का झगड़ा है तो गुस्सा में वो भी गाली देती होगी, वो भी गाली देती होगी, तो उसके मतलब क्या कि ये क्यों गाली देती है, उसकी बहन और उसकी माँ भी मारती थी। अच्छा, अभी आप क्या अपील करते हैं, क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए। हाँ। साफ तौर पे रौनक की बहन हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना है कि ससुराल वाले किस तरीके से इतना प्रताड़ित करते हैं कि रौनक आत्महत्या करने पे उतारी हो जाती है और आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये नया पैटर्न निकल चुका है मर्डर करने का, क्योंकि इंसान को इतना सता दो कि वो खुद मर जाए और ताकि किसी का नाम भी ना आए। तो इस तरीके का काम आजकल समाज में चल रहा है, कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। अब ऐसे में देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि इसकी रौनक ने अपने हस्बैंड के ऊपर इसके पहले ही मामला दर्ज कराया था, और पुलिस अगर इस पूरे मामले को सख्ती से संज्ञान में लेती तो आज रौनक सबके बीच में होती।